इस वक्त प्रदेश के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी, देश का यह सबसे चर्चित शराब घोटाला जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको जानकारी तो मिली होगी। जी, ये प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है। हम देश में हमने देखा कई जगह इस प्रकार की गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसी तरह शराब घोटाले में उनको कई महीनों तक बंद किया गया और अंत में कुछ भी नहीं निकला। तो हम लोग अपने साथी के साथ खड़े रहेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी और जो प्रक्रिया होगी उसमें उसके हम लोग सहभागी रहेंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव जी, लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद कुछ तो सबूत मिले होंगे जिसके बाद अरेस्ट किया गया है, और वो भी सिर्फ कवासी लखमा को नहीं, उनके बेटे को भी। जी, यही कहा गया था ना, केजरीवाल जी के बारे में भी यही कहा गया था। गोवा में पैसे गए, यहाँ पैसे गए, पूरा ट्रेल है। सिसोदिया जी को तो 1.5 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से बंद रखा गया। आज कहाँ है वो सबूत? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कहाँ है सबूत। तो प्रक्रिया है, अगर कोई सबूत सामने है तो उनको चालान में पेश कर देना चाहिए था सबूत। उन्होंने जांच की, पूछताछ की और कोई सबूत उनको मिले तो उसको चालान में प्रस्तुत कर देना चाहिए कि ये हमको फैक्ट्स मिले, ये पैसा यहाँ रखा हुआ मिला, ये पैसा यहाँ से यहाँ गया। लेकिन सिंहदेव जी, अगर आप इस घटना का कंपैरिजन दिल्ली के शराब घोटाले मामले से कर रहे हैं तो क्या आप इस पूरी प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्या, वो तो है ही, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से देश में न जाने करोड़ों कितने लोग उनकी कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह नहीं, हमारा तो विश्वास ही उठ गया है उनकी निष्पक्ष कार्रवाई के ऊपर। तो क्या इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोग भी कोर्ट में जाएंगे? आप लोग भी इस पर अपनी बात रखेंगे? आप भी उनके साथ खड़े हैं? निश्चित रूप से हम लोग साथ खड़े हैं अपने साथी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्होंने साफ कर दिया है कि ये ईडी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। एक सवाल उन्होंने खड़ा किया ईडी की कार्रवाई पर और साफ तौर पर उनका कहना है कि यही इसी तरह की प्रक्रिया दिल्ली में भी हुई थी। दिल्ली में भी सीएम और डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी शराब नीति के मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सबूत नहीं मिलने के बाद उन्हें छोड़ा गया था। अब एक सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां पर विपक्ष के जो नेता हैं वो इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि 2 सप्ताह की पूछताछ के बाद, सबूत मिलने के बाद यहां पर जो गिरफ्तारी है वो की गई है।